नमस्कार, मैं सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे गन कैरेज फैक्ट्री की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। गन कैरेज फैक्ट्री की तरफ से दोस्तों ट्रेडमेंस की वैकेंसीज है जिसके लिए आईटीआई एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पर दे सकते हो 31,440 रुपीज़ के आसपास मिलेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका गन कैरेज फैक्ट्री जमालपुर की तरफ से आया है जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और ये यूनिट ऑफ एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। ठीक है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये एडवर्टाइज नंबर है फिक्स स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंगेजमेंट ऑफ स्किल्ड एक्सपीरियंस ट्रेडमैन इन GCF, जिसका फुल फॉर्म होता है गन कैरेज फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसी दोस्तों आपका स्किल्ड के लिए वैकेंसीज है, इसके लिए आपका एक्सपीरियंस कैंडिडेट यहाँ पर रखा गया है। तो इस वैकेंसीज के लिए कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो कैंडिडेट वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है स्किल्ड एक्सपीरियंस रह रहा है जो कि ट्रेडमैन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो ऑफलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फुलफिलिंग द requires qualification या criteria against the various vacancies for on contract basis for fixed tender to work in gun carriage factory Jabalpur, Madhya Pradesh for a period of 1 year which may be extended based on factory requirement and individual performance। ठीक है, तो पहले आपका जो ये वैकेंसीज आपका 1 ईयर का रहेगा, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा रिक्वायरमेंट फैक्ट्री रिक्वायरमेंट आ रहा हूँ आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्किल्ड SKD की पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 14 वैकेंसीज है और बेसिक पे यहाँ पर दे सकते हो 19,900 रहेगा प्लस आपका एप्लीकेबल DA रहेगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड सैलरी की बात करें तो आपका 31,442 रुपये पर मंथ ये आपका इन हैंड आपको मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए DA आपका रहेगा दोस्तों, जो बेसिक सैलरी है उसका 58%। ठीक है, तो बेसिक सैलरी आपका 19,900 है तो आप इसको 58% DA से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए सीरियल वाइज दिया है मशीनिस्ट जिसमें CNC ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है और इसमें 10 वैकेंसीज है। ठीक है, और मशीनिस्ट CNC ऑपरेटर का जो जॉब स्पेसिफिकेशन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिजिशन मशीनिंग फॉर प्लेटफॉर्म लाइक एज 155 धनुष LFG MBT कवच etc कैंडिडेट मस्ट बी स्किल्ड इन CNC ऑपरेशन Siemens or Panak tool setting, part alignment, and independently operating measuring instruments like as a vernier calipers, micrometer, bore gauge. Also must be capable of operating at least two CNC machine simultaneously as per products need। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका अगर CNC ऑपरेटर में अगर सिलेक्शन होता है तो आपको जो है जो बेसिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे वर्नियर क्लिपर्स माइक्रोमीटर्स वो आपको आना चाहिए मापना। ठीक है, साथ ही दोस्तों आपको जो है जब प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा तो हो सकता है एक साथ 2 CNC मशीन को भी ऑपरेट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको जो है वर्क जो है इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा, किसी के निर्भर भी नहीं रहना है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, किस प्रोजेक्ट में आपको वर्क रहेगा ये सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिटर के लिए, इसमें 4 पोस्ट है। फिटर में आपका क्या जॉब प्रोफाइल्स रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं असेंबलिंग और डिसमेंटलिंग फिटिंग वर्क ऑफ वेरियस असेंबलीज सब असेंबलीज component of 155 धनुष 105 37 LFG which have to executed via fitting tools, hand grinders, hand drilling machines etc. Also related measurement works, related matching work and requirement job handling work need to be done within the authorized cycle time. The assembly or dismantling fitting work must be done strictly as per relevant assembly या dismantling fitting standard drawings। ठीक है, तो आपका अगर फिटर्स
स्टेट से सिलेक्शन हो जाता है तो ये आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर रिजर्व, तो यहाँ पर जो भी वैकेंसीज है इंक्रीज या डिस्क्रीज वो आपका गन फैक्ट्री कैरेज और सॉरी गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर पर डिपेंड है। बाकी यहाँ पर एजिलिटी क्राइटेरिया दिया है, एक्सपीरियंस मस्ट परसेस एटलीस्ट 3 to 6 ईयर, ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 से 6 साल, 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट पोसेस्ड एट 3 years to 6 year एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट वर्क एरिया इन वेल reputed company या organization supported by experience certificate from the employer, a declare brief description about the type of machines work on a job manufactured along with the knowledge of programming whatever applicable tool selection experience knowledge again during previous engagement should submitted by the candidate. The contract worker should be able to give within 10 days time from the date of engagement in GCF। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से होना चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपका क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपने किस फील्ड में काम किया। जैसे उन्होंने जिस फील्ड के लिए काम एक्सपीरियंस मांगा है उस फील्ड में आपका रेलिवेंट फील्ड एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए दोस्तों, कम से कम 3 साल का, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसके लिए आपका 10th के साथ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉर पोस्ट मेंशन सीरियल नंबर 1 and 2 द एप्लीकेबल एप्लीकेंट मस्ट पोसेस डिप्लोमा डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या एनटीसी या एनसी फ्रॉम एनसीटीवीटी या एनसीएसटी या एससीवीटी, ठीक है, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एफिलिएट फ्रॉम गवर्नमेंट इन रिलेवेंट ट्रेड, ठीक है। तो आपका अगर डिप्लोमा है डिग्री है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या आपने आईटीआई कर रखे चाहे एनसीबीटी हो या जो है एससीबीटी हो। यहाँ पर एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों को मौका दिया रहा है, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर जो दिया है दोस्तों मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 साल होना चाहिए। 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट्स का फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी इसमें एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। SC ST है तो 5 साल है, OBC है तो 3 साल, एक्स सर्विसमैन है तो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर बायोडाटा एज पर द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एट द end of this advertisement या the same may be download and print from details advertisement available at the website, ठीक है। तो इस वेबसाइट में आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। हालांकि मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको ये सभी जो है ब्लॉक लेटर्स में भरने हैं और यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर फिक्स टेंडर कॉन्ट्रैक्ट बेस एंगेजमेंट ऑफ स्किल एक्सपीरियंस स्टेटमेंट इन GCF। ये आपको लिफाफा के ऊपर में लिखना है और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम वगैरह लिखना है और आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। द चीफ जनरल मैनेजर गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर MP 482011, ये एड्रेस में आपको सेंड करना है, ठीक है। और भेजने के लिए जो टाइम है दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 अप्रैल तक समय दिया है, ठीक है। तो आज से आप गिन लीजिए 10 अप्रैल के अंदर ही आपको पहुँच जाना चाहिए जो भी यहाँ पर एड्रेस दिया गया, ठीक है। वर्किंग आवर आपका 48 आवर रहेगा पर आवर, यानी कि हार्ड डे आपको 8 घंटे की ड्यूटी करना पड़ेंगे 6 दिन, ठीक है। संडे आपका ऑफ रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए थ्रू प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू वेयर इट इज रिलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस तो पहले आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एज एक्सपीरियंस के आधार पर और फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। ये सारे कंडीशन यहाँ पर सिलेक्शन के लिए रखा गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद और भी कंडीशन दिया गया है, आप इसको अच्छा सा रीड कर सकते हैं चाहे तो। और ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के भेजना पड़ेगा, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि इसका भी वीडियो बना दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तो कमेंट करके बताएंगे, तो ओबियसली मैं कोशिश करूँगा इसका फॉर्म वगैरह कैसे भरना है इसका भी एक वीडियो आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना है, सारा चीज़ें मैंने बता दिया। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।